अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीड टू लीड टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर में एक मरतबा फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम 5वीं जमात का एक सबक है फ्रैक्शंस, कसर, ये पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम दर्ज झैल उन्वानात को समझने की कोशिश करेंगे। अलिफ, कसर किसे कहते हैं और कसरों की मुख्तलिफ किस्में क्या है। बे, हम कीमत कसरे किसे कहते हैं। जीन, हम कीमत कसरे बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कसर किसे कहते हैं। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से मिलकर कसर बनती है। शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा। बटे की अलामत के ऊपर शुमार कुनिंदा होता है, ये बटे की अलामत है। इसके ऊपर जो अदद होगा उसे हम शुमार कुनिंदा कहेंगे और बटे की अलामत के नीचे नसब नुमा होता है। बटे की अलामत के नीचे जो अदद होता है वो नसब नुमा की जगह पर होता है। मसलन 8/10, इसे पढ़ने का तरीका है 8/10। पहले शुमार कुनिंदा पढ़ा जाएगा और उसके बाद नसब नुमा पढ़ा जाएगा। 8/10 इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। 12/15, 11/3, 20/35। तो ये तमाम कसरें हमारे सामने आ गई है। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से मिलकर कसर बनती है। बटे की अलामत के ऊपर शुमार कुनिंदा होता है, बटे की अलामत के नीचे नसब नुमा होता है। कसर की मुख्तलिफ किस्में। नंबर 1, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं वाजिब कसर किसे कहते हैं। ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो वाजिब कसर कहलाती है। ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो वाजिब कसर कहलाती है। मसलन 2/9, 2/9 में शुमार कुनिंदा 2 यानी छोटा है और नसब नुमा बड़ा है यानी 9 है। तो ये एक वाजिब कसर है। वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा छोटा होता है और नसब नुमा बड़ा होता है। 10/15, 4/10, 1/7। इन तमाम में शुमार कुनिंदे के जो आदाद हैं वो सब छोटे हैं और नसब नुमा पर जो आदाद हैं वो बड़े हैं। तो ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा होता है उसे वाजिब कसर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम गैर वाजिब कसर। बिल्कुल इसके उलट होंगी, वाजिब कसर के उलट गैर वाजिब कसर होंगी। यानी ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा हो गैर वाजिब कसर कहलाती है। मसलन 5/2, देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है तो इसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। 11/4 में 11 अदद बड़ा है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा छोटा है। 10/6 शुमार कुनिंदा बड़ा अदद है, नसब नुमा छोटा है। मुरक्कब कसर, ऐसी कसर जिसमें एक सही अदद और एक वाजिब कसर हो वो मुरक्कब कसर कहलाती है। यानी जिसमें एक सही अदद होगा और एक वाजिब कसर। वाजिब कसर किसे कहते हैं आपको पता है, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो। मिसाल के जरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। 5 सही अदद 2/3, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये सही अदद है और ये 2/3 एक वाजिब कसर है। तो मुरक्कब कसर किसे कहते हैं, ऐसी कसर जिसमें एक सही अदद और एक वाजिब कसर हो मुरक्कब कसर कहलाती है। तो यहाँ पर ये है 5 सही 2/3, 7 सही 2/5, ये एक मुरक्कब कसर हमारे सामने हासिल हुई। 4 सही 3/7, ये भी मुरक्कब कसर है। 8 सही
5/10 ये मुरक्कब कसर है, जिसमें एक अदद सही होता है और एक वाजिब कसर होती है, यानी 8 सही 5/10, तो ये मुरक्कब कसरें हैं। हमने यहाँ पर कसरों की 3 किस्में देखी। वाजिब कसर यानी जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो, ऐसी कसर को वाजिब कसर कहते हैं। गैर वाजिब कसर जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा होता है, उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। और हमने देखा कि मुरक्कब कसर जिसमें अदद सही हो और एक वाजिब कसर हो, यानी 5 सही 2/3 ये एक मुरक्कब कसर है, 7 सही 2/5 एक मुरक्कब कसर है, 4 सही 3/7 एक मुरक्कब कसर है, 8 सही 5/10 ये एक मुरक्कब कसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बे हम कीमत कसरे किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। जिन कसरों को मुख्तसर करने के बाद एक ही जैसा जवाब आए वो हम कीमत कसरे कहलाती है। जिन कसरों को मुख्तसर करने के बाद एक ही जैसा जवाब आए वो हम कीमत कसरे कहलाती है। मिसाल के जरिए से हम इसे समझेंगे। यहाँ पर कुछ कसरें दी गई है, 11/22, 9/18, 5/10 और 7/14। हम क्या करते हैं, इसे इन तमाम कसरों की मुख्तसर तरीन सूरत मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है 11/22। अब 11/22 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों अदद कौन से अदद से तकसीम पजीर है, कौन से अदद से तकसीम होते हैं। तो दोनों भी अदद 11 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होते हैं। तो हम इसे हल करते हैं। तो 11 को पहले 11 से हल करेंगे, 11 एका 11 और 22 को भी 11 से हम तकसीम करेंगे, 11 दूनी 22। तो 11/22 की मुख्तसर तरीन सूरत हमारे सामने हासिल होती है 1/2। 9/18 ये दोनों भी अदद 9 से पूरे तकसीम होते हैं, इसलिए इसे 9 से तकसीम करेंगे। तो 9 एका 9, 9 दूनी 18। तो 9/18 की मुख्तसर तरीन सूरत 1/2 है। 5/10 दोनों भी अदद 5 से तकसीम होते हैं, 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो 5/10 की मुख्तसर तरीन सूरत 1/2 है। 7/14 ये दोनों भी अदद 7 से तकसीम होते हैं, 7 एका 7, 7 दूनी 14। तो 7/14 की मुख्तसर तरीन सूरत 1/2 है। इन तमाम कसरों की मुख्तसर तरीन सूरत 1/2 है, इसलिए ये तमाम कसरें हम कीमत कसरें हैं। हमने क्या देखा कि जिन कसरों को मुख्तसर करने के बाद एक ही जैसा जवाब आए वो हम कीमत कसरें होती हैं। तो 7/14, 5/10, 9/18 और 11/22 इन तमाम की मुख्तसर तरीन सूरत 1/2 है, इसलिए ये तमाम कसरें हम कीमत कसरें हैं। जीन देखेंगे हम कीमत कसरें बनाना। इसका पहला तरीका है किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी गैर सिफर एक ही अदद से ज़रब करने पर उस कसर की हम कीमत कसरें हासिल होती हैं। मिसाल नंबर 1 है 2/3। 2/3 की हम कीमत कसरें हमें हासिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2/3 जो है उसको जैसे कि वैसे नीचे लिखेंगे। 2/3 को हमें ज़रब देना है किसी गैर सिफर एक ही अदद से, यानी शुमार कुनिंदा को भी उसी अदद से ज़रब दिया जाएगा और नसब नुमा को भी उसी अदद से ज़रब दिया जाएगा। तो मिसाल के लिए हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो शुमार कुनिंदा को भी हम 2 से ज़रब देंगे और नसब नुमा को भी 2 से ज़रब देंगे। ये बटे की अलामत हमने लिखी है यहाँ पर। 2 ज़रब 2 4, 2 दूनी 4 होता है। 3 ज़रब 2 3 दूनी 6 होता है। इस तरह से 4/6 इसकी एक हम कीमत कसर हासिल हुई है। यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे। 2/3 फिर लिखेंगे हम, जो असल कसर है जिसकी हम कीमत कसरे हासिल करना है, 2/3 और शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से ज़रब देते हैं। शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देंगे और नसब नुमा को भी 3 से ज़रब हम देंगे। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। इस तरह से एक और हम कीमत कसर हासिल हुई है, वो है 6/9।
फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 2/3। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब दिया जाएगा। हम यहाँ पर 5 से देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 2/3 की एक हम कीमत कसर हासिल हुई है 10/15। अब यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे 10/15। 2/3 अगर आपको मजीद हम कीमत कसर हासिल करना है तो उसी तरह से अमल किया जाएगा। ये 2/3 है, शुमार कुनिंदा पर 2 है, नसब नुमा पर 3 है। किसी एक अदद से ज़रब देंगे, हम 8 से ज़रब देते हैं। शुमार कुनिंदा को भी 8 से ज़रब देंगे, नसब नुमा को भी 8 से ज़रब हम देंगे। तो 2 8 16 होते हैं, 3 8 24 होते हैं। तो 2/3 की एक हम कीमत कसर हासिल हुई है 16/24। यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे। तो इस तरह से एक तरीका है ज़रब के जरिए से, जो भी जिस कसर का आपको हम कीमत कसर हासिल करना है उसे ज़रब के जरिए से हम हासिल करेंगे। तो जिस अदद से ज़रब कर रहे हैं, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को भी उसी अदद से ज़रब किया जाएगा। हम कीमत कसर हासिल करने का दूसरा तरीका हम देखते हैं। अगर किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों एक ही अदद से पूरा तकसीम होते हों, तो तकसीम करने पर हासिल होने वाली कसर दी हुई कसर के हम कीमत होती है। मिसाल के जरिए से हम इसे समझते हैं। मिसाल नंबर 2, 6/12 की हम कीमत कसरे हासिल करेंगे। 6/12 जैसे कि वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, और हमें तकसीम करना है। तकसीम करने का तरीका वही होगा, शुमार कुनिंदा नसब नुमा को एक ही अदद से तकसीम किया जाएगा। तो हम ये देखेंगे दोनों अदद कौन से अदद से तकसीम होते हैं। दोनों भी अदद 2 से तकसीम होते हैं, इसलिए हम पहले 2 का अदद ले लेते हैं। 2 का पहाड़ा 6 आने तक पड़ेंगे, तो 2 तिया 6, 2 छके 12। एक हम कीमत कसर हमारे सामने हासिल हुई 3/6। यहाँ पर उसे लिख लेंगे। फिर 6/12 लिखेंगे यहाँ पर, तकसीम की अलामत लगाएंगे। ये दोनों अदद 6 से तकसीम पजीर है, इसलिए यहाँ हम 6 से तकसीम करते हैं। 6 एका 6, 6 दूनी 12। इसका जवाब आता है 1/2। तो 6/12 की एक हम कीमत कसर यहाँ पर हासिल हुई है, वो है 1/2। फिर 6/12 हम यहाँ पर लिखते हैं, मजीदा हम कीमत कसर हासिल करना है, इसलिए 6/12 तकसीम, ये दोनों अदद 3 से तकसीम होते हैं। दोनों शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को 3 से तकसीम करेंगे। 3 का पहाड़ा 6 आने तक पड़ेंगे, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 चौक 12। इसका जवाब आता है पूरी कसर का 2/4। तो 6/12 की और एक हम कीमत कसर 2/4 है। तो इस तरह से हम कीमत कसरें बनाई जाती है। जज़ाकल्लाह।